हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 5 ऑफ कंपाउंड मैथ का शुरू करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो सबसे पहले देखें, आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखें फिल इन द ब्लैंक्स, और सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो बेटा पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मोस्टली बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो के एंड तक हमने सिलेबस से रिलेटेड या फिर उस जो भी क्वेश्चन शुरू करें उससे रिलेटेड करनी होती हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ है कि अ सोड इज़ अ स्क्वायर रूट दैट कैनॉट बी रिड्यूस टू अ होल नंबर। यानी सबसे पहले तो आपको सोड का पता होना चाहिए कि सोड कौन सी इक्वेशन को बोलते हैं। ये देखें, अगर अंडर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर पाया जाए जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, मैं अंडर रूट के नीचे 3 लिख देता हूँ, तो अब ये देखें ना कि अंडर रूट के नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसके ऊपर ये जो ऊपर अंडर रूट की वैल्यू में शक्ल में पाया जाएगा, इस तरह से इसको रेडिकल बोलते हैं, और जो अंदर 3 है इसको रेडिकैंड कहते हैं। ये आपने याद रखने हैं इन सिंबल्स को। तो आप वो कहता है कि इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे या इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कहता है कि ये हमेशा जब भी आएगी रिड्यूस होकर इसका होल नंबर नहीं होगी। तो वहाँ पर देखें होल नंबर आएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ तो ये पॉइंट्स में कुछ समथिंग नंबर आ जाएगा, इसलिए ये जो है वो होल नंबर में नहीं लाई करेगा। तो यहाँ पर होल नंबर फर्स्ट में आएगा। अब नेक्स्ट में वो करता है रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y, यानी 1 डिवाइडेड बाय y है, तो इसका वो कहते हैं रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय y, मैंने इसको इस फॉर्म में भी लिखा है। तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो जस्ट उसमें हम क्या करते हैं, इसका जो डिवीजन होती है उसको चेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर नीचे 1 आ रहा है, तो इसको अगर आप नाम ही मेंशन करें तो जस्ट इसका y ही आंसर होगा। तो जस्ट इसमें आप रेसिप्रोकल अगर आप इसका 1 डिवाइड बाय y का लेंगे तो y आएगा। द थर्ड पावर ऑफ बेस 5 इज़ 125। अब देखें ना, अगर हम 5 की पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा। देखें 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो ये 125 क्या आएगा। तो यहाँ पर 125 आया। अब x रेज टू पावर 1/2, ये तो हमेशा याद रखना है कि x का अंडर रूट है। x की पावर अगर 1/2 हो तो ये अंडर रूट है। एक और बात आपने याद रखनी है, अगर तो किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए, ये देखें ना, अगर मैं लिखता हूँ x की पावर अंडर रूट ये है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पर 3 पाया जाए और नीचे चले x ही है तो ये हो जाएगी x की पावर 1/3। अगर यहाँ पर n मैं लिख दूँ, n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो वाला नंबर हमेशा याद रखें, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। नीचे अगर रेडिकैंड देखना है कुछ भी हो तो वो उसकी पावर लाइक दिस बन जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा है कि x की पावर अगर 1/3 हो तो इज़ एक्सप्रेस्ड इन द रेडिकैंड फॉर्म एज, ये देखिए उसने क्यूब रूट लिया है और अंदर उसका x दे दिया, यानी रेडिकल में रेडिकल जो है वो उसने आपका मतलब अंडर रूट 3 बना दिया और नीचे रेडिकैंड जो है वो x बना दिया। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। अ बेस रेज टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको चैप्टर 4 में भी बताया कि ऐसा कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 तक रेज होगी तो वो इक्वल टू 1 के होगा। अगर आप देखें ना 5 की पावर 0 करते हैं तो वो भी 1 के है। अगर आप 1000 ही क्यों ना हो उसकी पावर भी 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये तो जस्ट पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखी। दूसरे में देखें, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्रोड्यूस अ सोर्ड। तो याद रखें, अगर आप अंडर रूट 8 है इनटू अंडर रूट 6 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें ज़रा एक ही अंडर रूट के नीचे लिख के, तो देखें 8 इंटू 6 48 आएगा। और ये भी देखें कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये भी एक सोर्ड ही है, तो ये ट्रू है। वो कह रहा है कि इन दोनों से जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो भी एक सोर्ड होगा, तो ये ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ सोर्ड।
हर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल की भी आप देखें इसमें कुछ पहचान होती है कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। यानी रैशनल नंबर तो हम वो कहते हैं कि जो p/q की फॉर्म में लिखे हों एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई भी नंबर अगर देखें 3/0 है तो ये वाला नंबर जो होगा वो इर्रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने कहा है कि ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा हो और जहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अब p/q का मतलब ये नहीं है कि वो p ही वहाँ पर वो q, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए ना, यहाँ पर मैंने p की जगह 3 लिख दिया, q की जगह 0 लिख दिया, तो ये आपने ख्याल करना है कि कोई नंबर भी हो सकता है। वहाँ पर वो कह रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो वो इर्रेशनल होगा, अगर कोई और नंबर होगा, देखिए 3/5 है तो ये आपका रैशनल नंबर। अब इसकी पहचान कैसे होगी? अगर तो आप इसको डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर चलता जाए, जैसे 0.6666, तो फिर ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये बदल के आएगा तो फिर ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस हिसाब से कहता है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ सोड। तो ये आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो कई ऐसे नंबर्स होंगे जो बार बार रिपीट नहीं होंगे बल्कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो वो रैशनल भी हो सकते हैं। तो ये फॉल्स है। द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट्स दैट a raised to power m into a raised to power n इज़ इक्वल टू a raised to power m into n। तो बेटा ये आपका फॉल्स है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि जब बेस इनटू बेस इसकी पावर उसने m और इसकी पावर n दी है, जब बेसिस आपस में सेम होती हैं तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए। उसने देखें आपको m इंटू एन ही लिख दिया, तो ये फॉल्स है। When x raised to power 3 is divided by x raised to power 5, अब देखें ना, x की पावर 3 है और x की पावर 5। वो कहते हैं जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो x की पावर -4 आता है। तो कैसे आता है देखते हैं। देखें अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवीजन में जब बेसिस सेम और वो डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर को माइनस करते हैं। देखिए 3 ऊपर है, 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आंसर -2 आ रहा है जो कि -4 के बराबर नहीं है। तो ये वाला भी फॉल्स है। 5 raised to power 4 और उसके बाहर जब दोनों की कंबाइन पावर है वो 2 है, तो वो कह रहा है इक्वल टू ये होगा 5 × 4 + 2। तो ये देखें आप 5 की पावर 4 है और बाहर पावर 2 है। तो आपने जब भी कभी इस तरह की फॉर्म में पावर्स आ जाएंगी, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखें 4 2s are 8 आप इसको लिखेंगे, लेकिन उसने जो आपको दिया वो कहता है ये वाला जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कुछ इस तरह से कि 4 में +2 हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ये आपका लास्ट जो था वो भी फॉल्स है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, ज़रा ये गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 3 को भी। तो बेटा क्वेश्चन 3 को देखें आप ज़रा गौर से। उसमें उसने क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर फॉलोइंग नंबर एज एक्सपोनेंट। तो एक सबसे पहले तो आप एक्सपोनेंट को समझ लें कि ज़रा एक्सपोनेंट को किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम जो है वो हम इसको पावर भी बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ पर जो भी नंबर मेंशन होगा दैट इज़ नोन एज अ एक्सपोनेंट, और ये जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं। इसके साथ जो नंबर लिखा होगा, जैसे 5x raised to power 2 है, तो ये देखें 2 को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, x को हम बेस बोलेंगे और इसको हम कोशेंट बोलेंगे, यानी कोफिशिएंट। ये मैंने लिख दिया। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जस्ट उसने यही पूछा हुआ है, तो हम इसमें मज़ीद बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा हुआ है कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इन सब को एज अ एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि ये देखें ना 1 2 3 4, यानी ये नंबर 3 जो है वो 4 टाइम अकर कर रहा है, बार बार यही रिपीट होके आ रहा है। तो मैं अगर इस 3 की पावर को ऐसे 4 लिख दूँ तो ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक्सपोनेंट बना दिया है कि ये 4 टाइम्स है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। उसने ये नहीं कहा कि मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें, जस्ट उसने कहा एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। अब ये 8 है, 8 को अगर आप ब्रेक करते हैं, देखिए 8 को मैं ब्रेक करता हूँ तो ये देखें एलसीएम लेके इसके मैं पेयर बना लेता हूँ कि कौन कौन से नंबर इसके बनते हैं। तो ये देखें 1 2 3, यदि 2 जो है वो 3 टाइम आया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 raised to power 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3। सेम एज इट इज़ ये देखें 2/3 है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दोनों ही मतलब अपनी पहले ही इसी फॉर्म में पड़े हुए हैं कि इनकी मज़ीद पावर हम नहीं बना सकते। तो आप 2/3 को लिख के आप दोनों की पावर कंबाइन ऊपर 1 कर सकते हैं कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। यहाँ पर देखें तो 8 अभी हमने यहाँ पर ब्रेक किया 2 की पावर 3, तो 27 को भी कर लेते हैं। ये देखें 3 पे जा रहा है, 3 3 9 एंड 3, यानी
2 की पावर भी 3 बन रहा है और 3 की पावर भी 3 बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों की पावर को कॉमन ले लेते हैं और इसको हम 3 को बाहर लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर दोनों की बेसिस सेम है तो पार्स आपस में प्लस हो जाएंगी, लेकिन ये तो पहले ही माइनस है तो आप उसको ब्रैकेट लगा के पहले माइनस कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कर लेते हैं -3 प्लस -3, तो 2 रेज़ टू पावर -6 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th था, यानी 5th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपने ये सॉल्व किया। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें इसी वीडियो के अंदर। जी क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 देखें तो उसने कहा कि स्टेट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बेटा इसमें आपने जस्ट सॉल्व, इसको भी सिंपलीफाई नहीं करना है, जस्ट आपने इसको क्लैरिफाई करना है कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। आपने याद रखना है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर पाया जाएगा वो आपका बेस कहलाएगा। आप ऐसे लिख के बेस आगे लिख देंगे √4 और इसका एक्सपोनेंट लिख के आप आगे लिख देंगे वो है जस्ट ऊपर वाला 4। इसमें आप बेस लिखेंगे x, इसको आगे आप लिख देंगे बेस है, और -4 इसको लिख दें आप एक्सपोनेंट है। ये आप स्पेलिंग पूरे लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें भी आप बेस लिखेंगे, आपकी जो √3 है उसको आप लिख दें ये बेस है, और 1/2 जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर √5 जो है वो आपकी बेस है, जबकि 0 जो है वो आपका एक्सपोनेंट है।